Hello बच्चों, let us see this problem. A wire carrying a 10 ampere current is bent to pass through various sides of a cube of side 10 centimeter as shown in the figure. A magnetic field of B equal to 2I cap minus 3J cap plus K cap Tesla is present in the region. Find the net torque on the loop. बेसिकली हमें यहाँ पर नेट टॉर्क निकालनी है. तो बेसिकली हमारा जो की कंसेप्ट है वो क्या कहता है, टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी. तो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना ज़रूरी है. यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम कुछ चीज़ों का यूज़ करेंगे. पहले हम ए बी सी डी और ई एफ जी एच नाम दे देते हैं यहाँ पर एंड्स को. तो यहाँ पर अब क्या है, हमारा जो लूप है देखिए एच से शुरू होकर एच पर ही खत्म हो रहा है. करंट एच से निकल रहा है, एच पर ही खत्म हो रहा है. तो क्यों ना अपने लूप को कई भागों में बांट दिया जाए ताकि हमारे लिए आसान हो जाएगा निकालना. तो मैंने यहाँ पर क्या करा, देखो जब मैंने लिया ए बी सी डी तो यहाँ पर से मैंने कहा कि करंट कुछ ऐसे बह रहा है. जब मैंने यहाँ पर लिया हमारा सी एच डी, तो सी एच डी के अंदर देखो करंट कैसे बहेगा. अब यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देख रहे हो डीसी की साइड, एक करंट इस तरफ आ रहा है, एक करंट इस तरफ जा रहा है. दैट इज बोथ करंट आर नेगेटिंग ईच अदर. एक दूसरे को करंट क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, है ना. तो इसकी वजह से क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला. करंट एक दूसरे को काट रहे हैं तो इफेक्ट नेगेट हो गया ना. तो मतलब हमारी जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन बन रही है वो बिल्कुल सही है. हमारी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कोई भी चेंज नहीं ला रही. ऐसी मैं यहाँ पर भी डालूंगा. ये देखो एक लाइन यहाँ डाल दी, एक लाइन ऐसे करके यहाँ डाल दी. ये लाइनें आपस में बहुत पिचकी हुई है, मतलब बहुत करीब है. ऐसा नहीं है दूर दूर है, करीब है. देखो इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ इस तरफ जाएगा. ध्यान से देखो यहाँ पर भी करंट जोड़ी बनाकर कट रहा है और यहाँ पर भी करंट जोड़ी बनाकर कट रहा है. तुम कहोगे मैंने इतना काम क्यों करा, तो ये वो इसलिए करा था क्योंकि मैं पहले मैग्नेटिक मूवमेंट हर एक सरफेस पर निकालना चाह रहा था. तो पहले मैंने ए बी सी डी पर निकाला मोमेंट बाय द राइट हैंड रूल. इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है आई इंटू ए बार. तो हमारे पास करंट कितना दे रखा है, 10 एम्पियर का. एरिया वेक्टर कितना है, ये देखो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर. तो एरिया होगा 0.1 इंटू 0.1. अब उसका डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, राइट हैंड कर्ल रूल से. ठीक है, अपनी उंगलियों को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, किस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं उस डायरेक्शन में कर लेना. थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर. तो ये बाहर की तरफ आ रहा है तो मैं लिखूंगा प्लस आई कैप. किसके लिए, ए बी सी डी के लिए. तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1 आई कैप. सिमिलरली अगर मैं लिखूंगा सी एच डी के लिए तो वो कितना होगा, करंट इंटू एरिया वेक्टर. एरिया क्या है, वो एक ट्राइंगल है तो हमें ध्यान रखना है ना. और एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा. तो प्लस जे कैप. तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर 0.05 जे कैप. ठीक है सर, ये हमारे पास आंसर आएगा. और क्या हो सकता है, हाँ एक हमारे पास बचेगा एच डी ए. एच डी ए है ना ये वाला. ये देखो इसके अंदर करंट ऐसे जा रहा है ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर है बाहर की तरफ, दैट इज प्लस के कैप डायरेक्शन में. इसमें प्लस के कैप डायरेक्शन में. तो ये होगा प्लस के कैप डायरेक्शन. करंट इनटू एरिया, एरिया आइडेंटिकल है. एरिया आइडेंटिकल है, देखो यहाँ पर लेंथ भी कितनी है 0.1 और ब्रेड्थ मतलब हाइट भी कितनी है 0.1, है ना. तो यहाँ पर जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 0.05 के कैप. तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे. कितना हो जाएगा वो, दैट विल बी 0.1 आई कैप प्लस 0.05 जे कैप प्लस 0.05 के कैप. अब बी वेक्टर तो हमें दे ही रखा है तो क्यों ना हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, है ना. एम क्रॉस बी, बस एज सिंपल एज दैट. ठीक है सर, क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी. बी कितना दे रखा है, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप. तो यहाँ हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आई जे के. ठीक है, इसे थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा सा ना बॉक्सेस में काट लेते हैं. तो ये है 0.1 0.05 0.05. ये है 2 माइनस 3 और क्या है 1. ओके लेट अस सॉल्व. आई कैप हमारे पास कितना बनकर आ जाएगा 0.05 इंटू 1, तो एंड 3 इंटू 0.05 दैट इज 0.05 इंटू 1 माइनस माइनस 3. देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0.05. तो आई कैप कितना निकल कर आ रहा है हमारे पास, इट विल बी 4 इंटू 0.05. 4 इंटू 0.05 तो ये कितना आया, 4 पंजे 20, दैट इज 0.2 आई कैप. देख लो 0.2 आई कैप, वो भी प्लस का. और वैसे देखने से ही पता चल रहा है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन इसका दिख रहा है हमें, है ना. लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, हम आंसर पूरी निकालने की कोशिश करेंगे.
तो यहाँ पर हमारे पास आई कैप इतना आया है ना, प्लस माइनस प्लस डाल दूंगा जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो पहला प्रोडक्ट हमारे पास निकल आ गया। दूसरा क्या है, माइनस जे कैप, ठीक है, माइनस जे कैप 0.1 इंटू वन, 0.1 इंटू वन माइनस 0.05 इंटू टू, ठीक है सर, तो ये हो जाएगा 0। अब हमारे पास बचा के कैप का, तीसरा कहाँ निकालूं, यहाँ निकाल लूँ, तो के कैप का, तो प्लस के कैप, प्लस के कैप, और इसकी रो इसकी कॉलम हटा देते हैं, जैसे नॉर्मली हम करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ये हटा दिया ये हटा दिया, तो 0.1 इंटू माइनस थ्री, तो दैट विल बी माइनस 0.3 माइनस ऑफ 0.05 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 0.1, ठीक है सर, तो कितना बनेगा माइनस 0.4 के कैप। तो टोटल आंसर कितना निकल कर आएगा हमारे पास, 0.2 आई कैप प्लस 0 जे कैप minus 0.4 k cap, which is your option number 3. So the final solution for the following problem is option number 3. Hope you understood well. Best of luck.